निकाल पाए। देखो बहुपद यानी पोलिनोमियल, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 गुणा करें तो 10 आ जाए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 x और 2 x हो गए 7 x, यानी कि 7 x को हमने दो भागों में बांट दिया, मध्य पद को दो भागों में बांट दिया, और 5 दूनी 10 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया, 2 2 का ग्रुप बन गया, इसमें x है और इसमें भी x है तो कॉमन आ गया। x का 2 पावर, एक बाहर आ गया, एक रह गया, ये वाला x तो भैया बाहर आ गया, केवल 5 रह गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 आ गया तो x रह गया, प्लस 2 का पहाड़ा बोलो कि 10 आ जाए, 2 पंजे 10, x धन 5 जो नॉर्मल ले लिया और x धन 2 प्लस 2, ये आपका गुणनखंड निकल आए। अब बराबर में आपको क्या लिखना था जो आप लिखना भूल चुके हैं, 0, ये आप भूल गए थे, कोई बात नहीं। यहां से 2 हिस्से करेंगे, इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, बराबर 0, इस गुणनखंड को 0 के बराबर, और इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर पुट करेंगे। तो आप क्या देखते हैं, x बराबर धन का 5 उधर गया तो माइनस का बन गया, तो माइनस का 5 हो गया, और यहाँ क्या देखेंगे आप कि धन का 2 उधर गया तो माइनस का 2 बन गया, 2। इस प्रकार से इसके 2 शून्यक हुए, क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है, जितनी पावर होती है, चर की जितनी पावर होती है उतने शून्यक होते हैं। तो -5 और -2 ये आपके अभिष्ट शून्यक हैं, अभिष्ट शून्यक हैं। आपको स्क्वायर पोलिनोमियल या वर्ग समीकरण दिया गया था, और इस वर्ग समीकरण के 2 शून्यक आपको हमने बताए निकाल के। अगला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, क्या पूछा गया था भैया, बोर्ड में, एमपी बोर्ड में पूछा गया है, आपको वही प्रश्न कराए जाएंगे जो एमपी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये आपका बहुपद है। इस बहुपद के शून्यक आपको ज्ञात करना है, डोंट वरी। यहाँ से आप लिखेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u, है ना। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि कॉमन, आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है इस सवाल में, आप देखिए ऐसी चीज बताओ जो दोनों में कॉमन है। 4 के टेबल में 4 आते हैं, 4 के टेबल में 8 भी आते हैं। एम्प्लॉयज डेट 4 कॉमन आ गया, यू इसमें भी है और यू इसमें भी है, तो भैया यू भी बाहर आ गया। अब देखो भैया 4 बोले बाहर, यू बाहर, मगर यू 2 बार है तो 1 बार बचा। अब देखो 4 का पाड़ा बोलो कि 8 आ जाए, 4 का टेबल बोलो कि 8 आ जाए, 4 दूनी 8, और यू जो कि पहले से आप ले चुके हैं कॉमन, और u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज डेट u इज इक्वल टू 0/4, एम्प्लाइज डेट u इज इक्वल टू 0। u का मान कितना आया बताओ, u का मान कितना है भाई साहब, 0। अब यहां से आप देखिए u इज इक्वल टू प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2। अब हम क्या देखते हैं कि शून्य के 0 और -2, यही अभिष्ट शून्यक है, यही अभिष्ट शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आपके लिए, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात करो जबकि बहुपद के शून्यक बहुपद के शून्यक कैसे हैं, बराबर हैं, बहुपद के शून्यक बराबर हैं।
तो k का मान ज्ञात कीजिए जबकि बहुपद के शून्य ज्ञात हो, यानी कि बराबर हो। तो यार 8वां क्वेश्चन नंबर, इसमें मैंने मिस्टेक कर दी, शून्य बराबर है 8वां ऑप्शन है। तो k का मान ज्ञात करना है जबकि शून्य बराबर है। ठीक है, हाँ देखो भैया, ये जो सवाल है वो आपका 8वां सवाल है कि k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? k का। यहाँ लिखो बेटा, के का मान ज्ञात ज्ञात करो। करो। k का मान ज्ञात करो जिसके लिए बहुपद के एक्स स्क्वायर अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के के शून्यक के बराबर या समान हो। अब भैया शून्यक बराबर है या शून्यक समान है, आपके शून्यक बराबर है भैया। अब आप पहले तो पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के, है ना। अब इसके शून्य कैसे हैं? इसके शून्यक बराबर हैं, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं, एक मान लेंगे, है ना। अब इस बहुपद की एक मानक बहुपद से तुलना करेंगे। ठीक है, हम इससे तुलना कर लेंगे। अब इसमें बताइए a बराबर कितना है? k, b बराबर 1 और c बराबर भी k, है ना। ये ए बराबर के और बी बराबर 1 ठीक है। अब वो कहता है कि इसके जो शून्यक हैं अल्फा प्लस बराबर बीटा है। वो कहता है कि अल्फा बराबर बीटा है, शून्यक बराबर है प्रश्नानुसार। ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारों, लिखा हुआ है, बराबर है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, डोंट वरी। अल्फा धन बीटा क्या होता है? सूत्र -b/a। अल्फा किसके बराबर है? अल्फा बीटा के बराबर है। तो अल्फा की जगह बीटा आ गया और बीटा तो बीटा रहेगा, माइनस बी का मान कितना है? बी का मान एक। एक ए का मान कितना है? के। अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा कितना हो गया? 2 बीटा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? बीटा बराबर हो जाएगा -1/2k। देखो दो गुणा में है, गुणा वाली चीज बटे में आती है, गुणा में है 2, एक बीटा 2 बीटा हो गए। अब ये 2 गुणा में बटे में आ गए, आगे। अब बीटा का मान आपने निकाल लिया। आपने किसका मान निकाल लिया भाई साहब? बीटा का मान निकाल चुके हैं आप। अब क्या करेंगे आप? अब यहां से आपने लिखा शून्यकों का योगफल -b/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता बताओ? c/a का सूत्र होता है कि नहीं होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अब बोलो अल्फा बराबर क्या? अल्फा की जगह बैठ गया बीटा, बीटा गुणित बीटा बराबर c/a। बीटा बीटा बोले तो बीटा का वर्ग, और c बोले तो कितना? c बोले तो k, और a बोले तो c बोले तो k, a बोले तो भी k। ये तो बहुत खुशी की बात है ना। अब बीटा बोले तो कितना? 2 बीटा। बीटा का मान यहां रख दो भाई साहब, -1/2k, और इस पूरे की घात हो जाएगी 2 बराबर k एकम k। एक आ गया। ये सवाल बहुत शानदार सवाल है दोस्त, ऐसे सवालों को करने में बहुत मजा आते हैं। अब ये वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा भाई साहब। क्या भाई साहब? रूट वर्ग घटा वर्गमूल, और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल 1 ही होता है।
1 का वर्गमूल 1 ही होता है। थोड़ा सीखना पड़ेगा सवाल को। देखो -1/2 के इज इक्वल टू 1 है ना, नीचे 1 तिरछा गुणा करेंगे 2k इज इक्वल टू -1 तो k इज इक्वल टू -1/2। ये हमने आपके सामने एक शानदार बेहतरीन सवाल कर दिखाया। अब ये कहता है, अगला सवाल है कि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन जो मैं लिखाने जा रहा हूँ एग्जाम में पूछा जा चुका है, 9वां क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या है, x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करो। ये शून्य याद करो, ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना। वेरी सिंपल, आपको बहुपद को ध्यान से देखना है। करो बेटा, है ना, बहुपद को आप ध्यान से देखेंगे और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं हूं ना, डोंट वरी। उतार लिया पूरा, ये थोड़ा ऊपर, ठीक है, पीछे से जाना थोड़ा सा, ये रहा। देखो भैया, वो वाला अब हम क्या करेंगे कि सर, वो थोड़ा सा मिटा हाँ ये साफ कर देता हूँ ना, कैसा ये सभी साफ। हाँ फिर वो समझ में नहीं आएगा कि क्या है, कीचड़ हो जाएगा। नहीं, कहीं का सवाल चलो। और चल जाएगा। देखो भैया, ये बहुपद है, इस बहुपद को हम px मान लेंगे। px बराबर क्या, x² - 2x - 8। अब भैया हमें यहाँ लिख देंगे, चूंकि शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए px को 0 के बराबर रखना पड़ता भाई साहब। तो x² - 2x - 8 बराबर 0। तो भैया गुणा करें तो 8 आ जाए। देखो भाई साहब, यहाँ 8 है और यहाँ x² के आगे 1 है, एक ही है। तो इस 1 का गुणा 8 में करेंगे। 8 एकम 8, तो गुणा करें तो 8, गुणा करें तो कितना आना चाहिए, गुणा करने पे 8 आना चाहिए। 2 चौक 8 हो, तो में माइनस कर दो, यस, वेरी गुड। तो भैया अब माइनस का कब बचेगा, जब बड़ी संख्या माइनस की लेंगे। तो बड़ी 4 है, 4x में से 2x, -4x + 2x, -4x + 2x, माइनस के बड़े भाई साहब, तो माइनस के बड़े बचेंगे भाई साहब। अब यहां से 2 का ग्रुप बनेगा भाई साहब। आप देखेंगे क्या, इसके पास भी x और इसके पास भी, तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ x 2 बार है, 2 बार है तो 1 बार रह जाएगा, यहाँ से 2 बार आ जाएगा। इनमें क्या देखेंगे आप, 2 चौक 8। अब ये दोनों सेम है, डब्बे, एक बार बाहर वाला और अंदर वाला ले लेंगे, बराबर 0। यहाँ से 2 हिस्से करेंगे, x - 4 बराबर 0। तो आप क्या देखेंगे, x बराबर धन का 4। यहाँ से x धन 2 बराबर 0, तो क्या देखेंगे आप, x बराबर -2। अब 4 और -2 ये क्या है आपके अभिष्ट शून्य, यही अभिष्ट शून्यक हैं। चलो क्वेश्चन नंबर भाई साहब 10वां क्वेश्चन, ये लो ना बेटा, आराम से बिछाओ। तो भैया थोड़ा बड़े भाई यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, दोस्त आपके पास में आ जा बड़े भाई, ये कंपनी पे बिछा लो। चलो अगला प्रश्न है, देखिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1-1 है। बहुत शानदार सवाल भी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक भी सवाल ऐसा नहीं मैंने लिखा है इसमें पीडीएफ में कि जो परीक्षा में कभी नहीं पूछा गया। 2019 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 21 में या 22 में, 23 में कभी ना कभी पूछे गए प्रश्न ही मैंने लिखे हैं। तो हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके
शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः 1 व 1 है। ठीक है ना। अब देखो भैया, शून्यक कितने होते हैं? द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। 2 घात है तो 2 शून्य, त्रिघात में 3 शून्य। माना शून्यक अल्फा एंड बीटा है, तो भैया योगफल कितना? 1, गुणनफल कितना? 1। हमें क्या निकालना? द्विघात बहुपद। क्या सूत्र है बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा कितना भाई साहब? 1। गुणनफल कितना भाई साहब? 1। यही अभिष्ट बहुपद है, यही अभिष्ट बहुपद है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, के का मान ज्ञात करो जबकि दी गई समीकरण के मूल बराबर हैं। हमें क्या ज्ञात करना भाई साहब? हमें के का मान ज्ञात करना है। किसका मान? क्वेश्चन के। भैया सवाल रिकॉर्डिंग। के का मान ज्ञात करो जबकि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0। के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं। तो टेस्ट दोगे क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री किसका है? फिजिक्स का लेंगे? चलो अभी लेते हैं ना, 2 मिनट ये सवाल करा दूं, फिर इनसे मैं से टेस्ट लेता हूँ। चलो देखो भैया, आपके पास जो बहुपद है, पहले तो आप सॉरी बहुपद नहीं, वर्ग समीकरण है। तो वर्ग समीकरण लिखिए आप। अब इस वर्ग समीकरण में ए कितना है भाई साहब? 2, बी कितना भाई साहब? और सी कितना भाई साहब? मूल बराबर है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? अल्फा बराबर बीटा है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा किसके बराबर है? इक्वल बीटा। देयरफॉर अल्फा की जगह बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। 1 बीटा इज 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और बी इज के, देयरफॉर के। ए इज 2, ए इज 2। तो बीटा बराबर क्या? ये 2 गुणा में है ना, तो गुणा वाली चीज कहां चली जाएगी भाई साहब? गुणा वाली चीज बटे में। तो बीटा बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 2 गुणित 2, बोले तो माइनस के बटे 4। बीटा कितना हो गया? बीटा हो गया आपका माइनस के बटे 4, माइनस के बटे 4। क्या है ये आपका? बीटा। अब आपको भैया अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताओ? अल्फा इंटू बीटा का सूत्र बोलिए, सी अपॉन ए। गुणनफल, मूलों का गुणनफल सी बटे ए होता है। अल्फा बोलो कि इसके बराबर है? अल्फा इज बीटा। अल्फा इक्वल बीटा, देयरफॉर अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह बीटा। और सी कितना है? सी बता दो। सी यहां से टिप लेंगे। सी 3 और ए 2, तो सी 3 ए 2। बीटा का वर्ग 3 बटे 2। बीटा इज माइनस के अपॉन 4, माइनस के बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। ओके, आगे यहां तक। अब क्या करेंगे?
बताओ क्या करेंगे अब? बड़े हम्म? अरे भैया इसको 2 बार लिख देंगे k/4, फिर माइनस k/4 बराबर 3/2। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा k की घात 2/4 चौक 16 3/2, है ना। अब हम क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। तो ये तिरछा गुणा में क्या हो जाएगा बताओ? जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका k² बराबर, k² के साथ चला गया 2 और 16 तिया 48, 16 32 16 तिया 48, k² बराबर 48/2, 2 से कट गया 2 दूनी 4 2 चौक 8, k² बराबर 24, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, और 24 के गुणनखंड आपको आते हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो क्या हो गया भैया? k बराबर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3। तो बताओ k बराबर, ये जोड़ा बाहर निकल गया, प्लस माइनस में 2 ऋण 3 दूनी 6। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। तो इस तरीके से हमने ये आपको महत्वपूर्ण सवाल करा दिया। शून्यक हमें मूल बराबर थे तो हमें k का मान ज्ञात करना था, ठीक है ना। सरल के कठिन? सरल, एकदम सरल। कितने सवाल हो गए भैया? 11। अभी कितने हो गए? अभी तो